तो मेरी प्रो गैंग, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्या रीज़न था जो ज़मीन के इतने नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ा? और क्या अपना हीरोब्राइन एक इल्यूजन है और इलेक्ट्रा के पीछे एक ऐसी खतरनाक मिस्ट्री है जिसको तुम सुन के अपनी उंगलियां चबा जाओगे? तो आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ ऐसे अनटोल्ड डार्क सीक्रेट्स जो तुम्हें किसी ने आज तक नहीं बताए होंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कैसा होगा कि आपका भाई आपको घर से बाहर निकाल दे? खैर ऐसा ही कुछ हमारे इल्यूजनर के साथ हुआ था। तो पिलेजर, इवोकर एंड इल्यूजनर ये एक टाइम पे एक भाई हुआ करते थे, लेकिन इल्यूजनर इतना ज़्यादा मैजिक यूज़ करता था कि इवोकर और पिलेजर ने परेशान होकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। बट इल्यूजनर यहाँ पे भी नहीं रुका, वो बाहर के प्लेयर्स को भी अपनी मैजिक से कई से बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और जब इल्यूजनर को स्टीव दिखता है तो इल्यूजनर तुरंत ही स्टीव जैसा एक हूबहू एंटिटी बना देता है, बट उसकी आंखें एकदम वाइट थी। और जी हाँ, वो एंटिटी हमारा हीरोब्राइन था। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हीरोब्राइन एक इल्यूजन है और इसीलिए शायद हम लोग कभी भी उसको मार नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना। एंड मिशन में हम लोग को हमारा एक रेयर आइटम मिलता है और वो है हमारा एलाइट्रा, और वो हमारे ट्रैवलिंग के काम को तो 10 गुना आसान बना देता है। और सिंपल सा रीज़न है, आप हर बारी घोड़ों को थोड़ी नहीं जाओगे ट्रैवलिंग पे, इसीलिए हमें इलेक्ट्रा चाहिए होगा। बट इस रेयर आइटम के बारे में एक मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको आप सुन के हैरान होने वाले हो। आप जब भी इस इलेक्ट्रा को पहन के आसमान में उड़ने के लिए निकलते हो तो नोटिस कर लेना इलेक्ट्रा थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। हिलने से मेरा मतलब है जैसे कि हमारी बर्ड्स में हवा में उड़ते वक्त विंग्स को फ्लैप करती हैं, उसी तरह इसके भी विंग्स फ्लैप होने चाहिए भाई। बट नहीं, ये एकदम स्टिल रहता है। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रा में हवा में रखता है और आगे डायरेक्शन में जाना या फिर ऊंचे आसमान में हाइट पे जाना ये सिर्फ रॉकेट्स का काम है। और अगर तुम इस लाइट को एकदम ध्यान से देखो क्या तुम्हें ये विंग्स लगते ही नहीं है? और भाई मुझे तो किसी विंग्स की प्रोटेक्शन लगती है खाली। रुको मैं तुम्हें एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि बटरफ्लाई बर्थ लेने के बाद अपने पीछे एक कोकोन को छोड़ जाती है जो कि उसकी विंग्स की प्रोटेक्शन होती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से इलेक्ट्रा भी शायद किसी के विंग्स का प्रोटेक्शन हुआ करता था, लेकिन इसकी माना इलेक्ट्रा इतना ज़्यादा बड़ा है कि हनी भी की विंग्स प्रोटेक्शन भी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ इतना भी बड़ा नहीं है कि ट्रेवल की प्रोटेक्शन हो। वेल आपका क्या मानना है किसकी विंग्स की प्रोटेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रा? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आजकल माइनक्राफ्ट में एक अंडा बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं चिकन एग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्नीफर एग्स के बारे में। और ये अंडा हमें सस्पिशियस सैंड पे ब्रश मारने से मिलता है। और ये अंडा आया कहाँ से? वेल इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको माइनक्राफ्ट के काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा वक्त है माइनक्राफ्ट में जहाँ पे बहुत सारे स्नीफर्स हुआ करते थे, और ये स्नीफर्स अंडरग्राउंड से बहुत सारी एशियंट सीड्स निकाला करते थे, और उस टाइम पे ये सीड्स बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हुआ करती थी। ये सब करते एक बंदा देख लेता है जिसका नाम ग्रेबियल था, जो कि इन सारे स्नीफर्स को पकड़ के अपने फार्म के अंदर ले जाता है ताकि वो सारे स्नीफर्स इसके लिए एशियंट सीड्स निकाल के दें। और ग्रेबियल विलेजर्स के पास जाकर इनसे बहुत सारे एमरल्ड लिया करता था एशियंट सीड्स के बदले। ऐसा करते करते ग्रेबियल के पास बहुत सारा एमरल्ड हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब स्नीफर्स ने सीड्स निकालना बंद कर दिए, क्योंकि तब जमीन के अंदर से सारे सीड्स खत्म हो गए थे। क्योंकि अगर उसे एशियंट सीड्स नहीं मिलेंगी तो उसे एमरल्ड्स भी नहीं मिलेंगे, और इसके बाद ये सारे स्नीफर्स ग्रेबियल के किसी काम के नहीं रहे। बट जो ग्रेबियल का बेटा था वो इन स्नीफर्स के साथ मजे मस्ती करता रहता था। बट ग्रेबियल स्नीफर्स से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नीफर्स की तबादी होने के कारण स्नीफर्स लैंड का बहुत ज़्यादा एरिया ले रहे थे, जिससे वो लैंड का एरिया वेस्ट हो रहा था। तो गुस्से में आकर ग्रेबियल इन सारे स्नीफर्स को धीरे धीरे करके मारना शुरू कर देता है। बट उसे नहीं पता था कि ये चीज़ करते हुए उसे उसके बेटे ने देख लिया है, और इससे उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ही उदास हो जाता है। और जो फादर अंडे पड़े थे थोड़े बहुत, उन्हें वो ले जाके कहीं दूर छुपाता है, जिससे वो उसके पापा उसे भी ना डिस्ट्रॉय कर दें। और ये अंडे जो बहुत सालों पहले छुपाए गए थे, इतने सालों बाद आज हमें मिले हैं, जो कि अब सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल में से पाए जाते हैं। हमारे माइनक्राफ्ट में टोटल 2 पोर्टल हैं। एक है नेदर पोर्टल जिसको हम खुद से बना सकते हैं, और एक है हमारा एंड पोर्टल जिसके लिए हमें दूर स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना पड़ता है एंडर आई की मदद से। क्या कभी आपने सोचा है कि स्ट्रॉन्ग क्यूट की सच्चाई है क्या? किसी ने इसे इतने नीचे ज़मीन के क्यों आखिरकार बनाया और कैसे बनाया इतना परफेक्ट? चलो मैं बताता हूँ। एक टाइम की बात है कि विच को अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करना था, जिसके लिए उसने एक विलेजर पर एक्सपेरिमेंट किया, उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया, और इसी के कारण विलेज में धीरे धीरे कर कर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया।
और जिसके कारण आए दिन बहुत सारे विलेजर्स की मौत हुआ करती थी। और इन्हीं सबको देखते हुए हमारे एशियन विलेजर जमीन के नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे ऐसा बेस बनाते हैं जहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी का वायरस ना आ सके। बट लकीली एक विलेजर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बन गया। और तभी एशियन बिल्डर ने एक जेल वाला रूम बनाया जिसके अंदर ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को कैद कर दिया था। एंड ये वायरस बाकी विलेजर्स में ना फैले उसके लिए कुछ ना कुछ ट्राई करके एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं जो कि बिल्कुल नई डायमेंशन में ले जाता है। बट एंड पोर्टल में जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा है। और जी हाँ, वो है हमारा एंडर ड्रैगन।